If you are starting your class 12th and already feeling left behind, then stop scrolling. I know, school, coaching, competitive exam, all three together feel so frustrating. But here's the truth. Most students do not struggle because of class 12 course or deadlines, but they struggle because they start in wrong way. So in this video, I'm gonna tell you 5 things which I would do if I had to start my class 12th all over again. Guys, welcome back to my YouTube channel. I am Paiki, your senior. So इस वीडियो में मैं बिल्कुल भी कोई मोटिवेशनल लेक्चर नहीं देने वाली हूँ. आई नो समटाइम्स इट फील्स सो ओवरवेलमिंग टू बी इन क्लास 12. सो इसीलिए मैं यहाँ पे लेके आई हूँ कुछ रियलिस्टिक प्लान्स, कुछ रियलिस्टिक आइडियाज़ जिसके थ्रू यू कैन सेव योर सेल्फ फ्रॉम अननेसेसरी स्ट्रेस. So stay till the end because each point is very genuine, real and very authentic, and this will definitely help you guys if you watch it full and apply it in your school life. Already सारे points को एक जगह mention करके रखा हुआ है. So point number 1 is don't plan your entire year on day 1. अब क्या होता है, मुझे लगता है ये बिगेस्ट मिस्टेक है जो एक क्लास 12th का स्टूडेंट कर सकता है. ओके अब क्या होता है कि आपको लगता है कि आपका सिलेबस तो है ही, हमारे पेन में इंक भी है और हमारे नोटबुक में पेजेस भी हैं. अब हम एक काम करते हैं कि हम उठाते हैं अपना पेन और सिलेबस को देखते हुए नेक्स्ट 365 डेज़ का पूरा टारगेट हम आज ही बैठ के सेट कर लेते हैं. सो ये गलती बिल्कुल मत करना. अगर आपको कभी भी प्लान कोई बनाना है, टाइम टेबल बनाना है, गोल सेट करना है, आप सिर्फ और सिर्फ नेक्स्ट 7 to 10 डेज़ का ही बनाओ. बिकॉज शॉर्ट टर्म्स के बने हुए प्लान को अप्लाई करना ईजियर होता है इन कंपेरिजन टू लॉन्ग टर्म प्लान्स. Got it? Now the next mistake is something which silently destroys your confidence. So point number 2 is comparing your beginning with someone else. Now listen. अब हमें लगता है कि अगर कोई बच्चा है जिसने 3 चैप्टर्स ख़त्म कर लिए हैं तो हमको 3 चैप्टर ख़त्म करने पड़ेंगे वरना हम पीछे रह जाएंगे. बट इन रियलिटी आपका गोल उस बंदे को कम्पीट करना या फिर उस बंदे को हराना नहीं है. आपका गोल है अपने ही प्रीवियस वर्जन से कॉम्पीट करके बेटर होना. हर किसी की जर्नी बहुत डिफरेंट होती है और ये चीज़ मैंने अपने वीडियोस में कई बार बोली है और मैं इस चीज़ पे ज़्यादा एम्फसाइज़ इसलिए करती हूँ क्योंकि ये गलती मैंने भी करके रखी है एंड मोस्ट ऑफ द बच्चे यही गलती करते हैं. उनको लगता है कि इस बच्चे ने इतना किया, हमको भी इतना करना है. बट इन रियलिटी ये बिल्कुल मत करना. सबकी अपनी स्ट्रैटेजी होती है, सबका अपना पेस होता है, सबकी अपनी कंडीशंस होती हैं. सो अपनी कंडीशंस के हिसाब से करो, दूसरों को देख के काम करना बंद करो. बिकॉज इन द एंड ये आपके कॉन्फिडेंस को र्यून कर देगा और जब आपका कॉन्फिडेंस ही र्यून हो जाएगा तो आपके स्कोर ऑटोमेटिकली कम होते चले जाएंगे. सो इस पॉइंट को समझो एंड डोंट कंपेयर योर सेल्फ. पॉइंट नंबर 3 इज़ फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग नॉट मेमोराइजिंग. अब हमको लगता है कि हमने कोई चैप्टर एक बार ओपन किया, हमको चैप्टर उसी वक्त याद हो जाना चाहिए. बट रियलिटी ये है कि वी आर ह्यूमंस, नॉट चिट्ठी द रोबोट कि हम एक बार कोई चैप्टर ओपन करेंगे और तुरंत याद हो जाएगा. ऐसा नहीं होता. अगर आपने चैप्टर को अच्छे से समझ लिया है, उसके कंसेप्ट्स को अच्छे से समझ लिया है, देन ट्रस्ट मी आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उसको याद करने में, उसको मेमोराइज़ करने में. सो इसीलिए पहला जो आपका फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए चैप्टर को समझने में, उसके कंसेप्ट्स को अच्छे से क्लियर करने में. उसके बाद ही आप खुद से एक्सपेक्ट करो कि आप उसको मेमोराइज़ कर पाओ. कई बार ऐसा होता है ना कि हम ऐसे अनरियलिस्टिक से गोल सेट कर लेते हैं या फिर अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस कर लेते हैं खुद से जिनको हम कभी पूरा कर ही नहीं सकते और फिर इन द एंड हमें लगने लगता है कि हम ही ख़राब है. राइट. सो दिस इज़ वन ऑफ सच मिस्टेक कि जब हम ऐसा करते हैं ना कि हम सोचते हैं कि हमको पहली बार में याद हो जाना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है. पहली बार में कोई चीज़ याद नहीं होती किसी को, चाहे आपको कोई कितना भी बोल ले कि अरे हमको तो पहली बार में याद हो गया, किसी को नहीं होता. कोई ऐसे बोल रहा है तो वो समझ. पॉइंट नंबर 4 इज़ रिवाइज फ्रॉम फर्स्ट वीक. अब हमको ऐसा लगता है कि हमारा एग्ज़ाम था फरवरी में ना, मार्च में, तो हम अभी से क्यों रिवाइज़ करें, अभी तो खाली पढ़ते हैं, नोट्स बना लेते हैं. बट इन रियलिटी भले ही आपका एग्ज़ाम फरवरी या मार्च में है, उसके लिए रिवाइज़ आपको आज से ही करना पड़ेगा. सो जब आप चैप्टर को पहली बार पढ़ रहे हो, आपने कंसेप्ट समझ लिया, ठीक है, फिर उसके बाद आपको ऐसा लगता है कि हाँ हमको कंसेप्ट समझ में आ गए हैं, कंसेप्ट के बारे में कोई पूछेगा तो हम बता देंगे. बट कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो बेसिकली कह सकते हैं फैक्चुअल होती है, कंसेप्चुअल नहीं होती. राइट. सो फैक्चुअल चीज़ों को तो आप समझने का तो स्कोप ही नहीं उसमें, उसको तो आपको याद ही करना है गाइस. सो याद करने के अलावा कोई उसमें और ऑप्शन नहीं है. एंड एंड तक मैं भी ये ढूंढती थी कि काश कुछ ऐसा हो जाए सब्स्टिट्यूट कि मुझे याद ना करना पड़े, लेकिन करना ही पड़ता है, कुछ बहानेबाजी उसमें चलती नहीं है. सो आप ये करो कि आप फर्स्ट वीक से ही रिवाइज़ करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि कोई कोई सब्जेक्ट ऐसे होते हैं, इतने गंदे होते हैं ना कि आप उनको 10 बार रिवाइज़ करोगे फिर भी आप भूल जाओगे. तो अगर आप उन सब्जेक्ट्स को लास्ट के लिए छोड़ दोगे तो बस आपका एंड नियर है फिर. ठीक है. ऐसा मेरे साथ ज्योग्राफी में होता था भाई. उसके जो बुक 2 थी, अगर आप ह्यूमैनिटीज़ की तो आप समझ रहे होगे 12th में हो तो, इतनी गंदी बुक है. मतलब आई शुड नॉट से दिस, एवरी सब्जेक्ट इज़ गुड, हर सब्जेक्ट अच्छा होता है, बट उसकी बुक में इतने कंसेप्ट ना कि दिमाग ख़राब रहता था एकदम. तो उसका तो समझो यही था कि अगर आप स्टार्टिंग से रिवाइज़ नहीं कर रहे हो ना
फिर ख़त्म है, क्योंकि स्टार्टिंग में भी हम लोग इतनी बार उसको रिवाइज़ करते थे फिर भी भूल जाते थे। बट हाँ, धीरे-धीरे करके आपको चीज़ें याद हो जाती हैं। एंड आई स्कोर्ड 100 आउट ऑफ 100 इन ज्योग्राफी, तो मैं ज्योग्राफी को ख़राब नहीं कह सकती। तो उसका रीज़न यही था कि मैंने स्टार्टिंग से ज्योग्राफी को रिवाइज़ किया, क्योंकि आप खुद सोचो कि वो ऐसी बुक है, अगर आप उसको 1-2 बार रिवाइज़ कर रहे हो, 1-2 बार छोड़ो, आप 4-5 बार भी रिवाइज़ कर रहे हो फिर भी भूल जा रहे हो, तो अगर आप उसको लास्ट के लिए छोड़ोगे तो क्या आप सिर्फ वही पढ़ते रह जाओ? ये भी तो पॉसिबल नहीं है, आपके पास तो बाकी सब्जेक्ट्स भी हैं। तो इसलिए जब आप किसी चैप्टर को पढ़ो, उसके कंसेप्ट को समझो, उसके बाद फर्स्ट वीक से ही उसको रिवाइज़ करना स्टार्ट कर दो, डिले मत करो ज़्यादा, वरना फिर आप जाके एग्ज़ाम टाइम में सफ़र करने वाले हो। 5 इज़ विच आई थिंक इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, डोंट ट्राई टू बी द परफेक्ट स्टूडेंट। अब हो सकता है कुछ लोगों को चीज़ ख़राब भी लगे कि क्यों नहीं परफेक्ट बन सकते, एंड हम करेंगे सब चीज़ें, बट ये एडवाइस मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से दे रही हूँ। अगर आप परफेक्शन के पीछे भागोगे तो आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब हो जाएगी, ठीक है? अब मैं ये नहीं कह रही कि पढ़ो ही मत, बस मेरा कहने का मतलब इतना है कि ज़रूरी नहीं कि आप सारे बच्चों से हमेशा आगे रहो, कि अगर बाकी बच्चे इतनी देर पढ़ाई कर रहे हैं तो हमको उनसे आगे रहना है, या फिर अगर 10 घंटे हम पढ़ाई करेंगे तो ही हम अच्छे बन सकते हैं, हमें अच्छे से नोट्स बनाने हैं, अच्छे हैंड राइटिंग करनी है। आप खुद सोचो, अगर इतना कुछ प्रेशर आप अपने एक छोटे से दिमाग पे डालोगे तो क्या उस पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा? इसीलिए कोई मैंडेटरी नहीं है कि आप हमेशा ही हर रेस में आगे रहो, कि नोट्स भी सबसे अच्छे बना रहे हो, टॉपिक भी अच्छे से पढ़ के आ रहे हो, रिवाइज़ भी कर रहे हो, मार्क्स भी ला रहे हो। सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी मेंटल हेल्थ भी मैटर करती है, इसलिए वही चीज़ें करो जो वाक़ई ज़रूरी है। एंड एक चीज़ ऐसी होती है जो हमेशा इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है कंसिस्टेंसी। आप अपनी कंसिस्टेंसी पे फ़ोकस करो कि हाँ, पढ़ाई अच्छे से करो, कंसेप्ट अच्छे से क्लियर करो, ताकि आपके मार्क्स अच्छे आ पाएँ, आपको सब कुछ अच्छे से आता हो। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप सबसे पहले करो। सबसे पहले जो करता है ज़रूरी नहीं कि वही सबसे अच्छा हो। इसलिए हर किसी का अपना पेस होता है, एंड इट्स कम्प्लीटली ओके इफ़ यू आर टेकिंग योर टाइम, क्योंकि हो सकता है कोई बच्चा वही सेम चीज़ पहले कर ले, कोई बच्चा बाद में सीख पाए, बट इन द एंड आप सबका एग्ज़ाम होना तो फरवरी और मार्च में ही है ना। ऐसा तो है नहीं कि जो पहले सीख ले रहा है उसका एग्ज़ाम पहले कर रहे हैं, या उसको बोनस मार्क मिल रहा है कि अरे आपने सिलेबस पहले ख़त्म कर लिया। ऐसा नहीं है। इसलिए आप सिर्फ फ़ोकस करो कंसिस्टेंसी पे। अब बच्चे ऐसे होते हैं ना कि जो बहुत एकदम जोश में स्टार्ट करते हैं कि हाउ इज़ द जोश, यस से वाला ना, तो वैसे एकदम जोश में स्टार्ट करते हैं, बट एंड में आते-आते वो एकदम थक जाते हैं और वो अच्छा करना बंद कर देते हैं, फ्रस्ट्रेशन की वजह से। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग से अपनी मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी दोगे और ग्रेजुअली ही सही, बट कंसिस्टेंटली चीज़ों को कवर अप करना स्टार्ट करोगे, देन ट्रस्ट मी आप बहुत अच्छे स्कोर करोगे। फॉर लिविंग डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ योर सजेशंस एंड योर कमेंट्स मैं यूजुअली अपने वीडियोस पोस्ट करती हूँ, एंड मेरे मोस्ट ऑफ द वीडियोस जो होते हैं वो आपके कमेंट से ही इंस्पायर्ड होते हैं। सो फील फ्री टू कमेंट बिलो, मैं पर्सनली रिप्लाई करूँगी उस पर। एंड दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, मीट यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टाटा।